शरीफ खानदान में एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और मुद्दा बज़ाहिर वही है कि सियासत जारहाना होनी चाहिए या मुफाहमाना होनी चाहिए। इस अहम मामले पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अलग अलग पेज पर नजर आ रहे हैं। ये मामला शुरू हुआ 19 जून से, जब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बजट तकरीर के दौरान हुकूमत को अपनी मिसाक़ मईशत की पेशकश का हवाला दिया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कसर ने पूछा कि इस पर अभी भी बात हो सकती है, जिसका शहबाज शरीफ ने मस्बत जवाब दिया और कहा कि वो तैयार है। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। दिल की अथाह गहराइयों से एक सिंसियर ऑफर को पाया हकारत से इन्होंने धुतकार दिया। इस पे अभी बात हो सकती है ना? जी सर, आप सुना रहे थे। मैंने कहा इस पे तो अब अभी बात हो सकती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। It's never too late. Absolutely, why not? For Pakistan, not only charter of economy, any charter we can sign with them provided they're sincere with the nation, not with us, with the nation. यकीनन इसके ऊपर बात नाज़र हो सकती है, होगी अगर इनके दिल में अब ख्याल आ गया है कि वाकई हमें बहुत वक्त ज़ाया किया। मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। ढेरा मेहरबानी, ढेरा मेहरबानी। मिसाक़ मईशत से मुतालिक मरियम नवाज अलग पेज पर नजर आई और उन्होंने बरमला इसको रद्द किया। मरियम नवाज ने हफ्ते को मीडिया से बात की और शहबाज शरीफ से इख्तलाफ करते हुए कहा कि अपोजिशन को जिस बात पर वज़ीर आज़म को इबरत का निशान बनाना चाहिए, इस पर मीसाक कैसे हो सकता है। ये मेरे ज़ाती राय है कि मीसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की को जिस नालायक आज़म ने रोक दिया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया, उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये एनआरओ देने के मुतरादिफ होगा। जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं? अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है, उस पे वो चाहता है कि अपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए। ये नहीं हो सकता। जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा, वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। तो इस जुर्म में हमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। जिसका मैंडेट ही नहीं है, जो मैंडेट चुरा के आता है, आप उसको मीसाक की ऑफ़र नहीं करते, आप उसको इबरत का निशान बनाते हैं। उसको अपना कंधा नहीं देना चाहिए। वो राह फरार इख्तियार करना चाहता है, तो अपनी नाअहली और नालायकी का जो हिस्सेदार है वो अपोजिशन पार्टीज़ को बनाना चाहता है, तो इससे दूर रहना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने ये बात भी कर दी, फिर साथ ही नून लीग समेत तमाम जमात को पैगाम भी दिया कि हम समेत, नून लीग समेत कोई भी अपोजिशन जमात अगर आवाम की तर्जुमानी नहीं करेगी तो वो तारीख के मुजरिम होंगे। इस पूरे मामले पर खबर बनी कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का इख्तलाफ सामने आ गया है, जिस पर रद्दमल देते हुए मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ साहिब का ना कोई इख्तलाफ है, ना ही मुखालिफिन की ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी। मैंने वाज़ेह कर दिया है कि ये मेरी ज़ाती राय है, इसको इख्तलाफ बनाकर पेश करने वालों को मायूसी होगी। मगर आम बात यह है कि मरियम नवाज ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसाक मईशत को मजाक करार देने से पहले ये तस्लीम किया कि मिसाक मईशत से मुतालिक शहबाज शरीफ की अपनी राय है और उनकी अपनी राय है, और ये भी कहा कि वो पहले भी अपने इख्तलाफी नुक्ता नज़र पार्टी के सामने रखती रही। अब मामला सिर्फ मरियम नवाज तक महदूद नहीं है। नून लीग के दीगर रहनुमा भी मरियम नवाज के मौक़िफ़ की तायद करते दिखाई दिए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने मिसाक मईशत से मुतालिक दुरुस्त बात की। ये जो कहा मरियम ने कि इस वक्त जबकि कत्लेआम हो रहा है, माशी कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम में अगर कोई मिसाक की बात करना जो है, वो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया उसने, कोई मजाक की बात। जिस मिसाक मईशत को बाकायदा तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम तैयार हैं, मैंने पहले भी कहा था और किसी भी वक्त के लिए हम तैयार हैं, उसे मरियम नवाज़ ने मजाके मईशत कहा। और फिर साथ में ख्वाजा आसिफ साहब भी इसकी तायद कर रहे हैं। नून लीग के अंदर सियासी इक़दामात से मुतालिक इख्तलाफ नज़र आ रहा है और ये इख्तलाफ
पॉलिसी बन सकता है। इख्तिलाफ राय होना अच्छी बात है, मगर पॉलिसी नून लीग की क्या होगी, इस पर अब सवाल उठ रहा है। एक तरफ अपोजिशन मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ही इस कशमकश में मुब्तला नजर आ रही है कि सियासत जारहाना होनी चाहिए या मुफाहिमाना। और ये कशमकश नून लीग में इलेक्शन से पहले से जारी है, जिसकी वजह से इलेक्शन में भी एक कन्फ्यूज मौक़िफ़, एक कन्फ्यूज बयानिया अवाम के सामने आया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक बात करते थे, साथ ही शहबाज शरीफ एक अलग बयानिया देते थे। आज वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि एक शहबाज लीग है और दूसरी नवाज लीग है। जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल भिजवाया वो चाहते हैं कि वो वहीं रहें। जो बात मैंने कही थी, मुझे क्रेडिट दो। मैंने आपको कहा था अब दो लीगें हैं, एक शहबाज लीग, एक नवाज लीग। और शहबाज लीग के भी अपने बंदे हैं और नवाज लीग के भी अपने बंदे हैं। आ गई जिन लोगों ने मरवाया नवाज शरीफ को, वो और चाहते हैं अंदर ही रहे। वो चाहते हैं शहबाज और हमजा भी अंदर हो जाए। आज वज़ीर आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन खुद तितर बितर है, वो एक बयानिए पर कायम नहीं। अपोजिशन पहले अपना एक बयानिया तय कर ले। अपोजिशन दो बयानियों में फंसी नहीं, धंस गई है। और अब आज के दिन तो वो तितर बितर हो गया बयानिया। हुकूमत को उस वक्त कंसर्न होगा जब वो किसी एक बयानिए पे मुतफिक हो जाए। तो चूंकि अपोजिशन ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई चूरन तो बेचना है, तो अगर वो ये चूरन बेच के उनकी डूबती हुई सियासी कश्ती को कोई मंजिल मिलती है तो हमें उस पे कोई गिला नहीं है उनसे, क्योंकि उनको सांसें उनकी बहाल रखना, उखड़ी हुई सांसों को बहाल रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। हुकूमत बड़ी खुश है कि इनका एक बयानिया नहीं है। इस वक्त नून लीग तकसीम हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपसे बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी के मामलात के हवाले से। अब आपकी अपनी पार्टी का मामला है, जिसमें ज़ाहिर है आपने भी कहा कि ये इस वक्त मिसाक जमहूरियत का टाइम है नहीं, मिसाक मईशत का। अब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का जो इख्तलाफ है, ये जेन्युइन है या चचा भतीजी में वैसा इख्तलाफ है जैसे बड़े भाई और छोटे भाई में था? दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते थे। मियाँ साहब अंदर हैं तो शहबाज शरीफ वही उसी तरह सॉफ्ट रहेंगे और मरियम नवाज मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह सख्त मौक़िफ़ रखेंगी। शाह साहब गुड कॉप और बैड कॉप वाली तो बात नहीं है, लेकिन मैं अगर बग़ैर किसी लगी लिपटी के बड़ी फ्रैंक बात आपसे करूँगा, क्योंकि आजकल आपके सुनने वाले देखने वाले जो है ना वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। बात असल में ये है कि ये एक पुराना हमारा जो है ना नेशनल लेवल के ऊपर डिस्कशन होती रही है 2008 के बाद से कि मिसाक मईशत होना चाहिए। उसी चीज़ को रीट्रेट शहबाज साहब ने किया, लेकिन मेरी भी और शहबाज साहब की भी यही राय है, मेरी भी यही राय है, और मरियम ने भी उसी बात को रीट्रेट किया है और उसी बैकग्राउंड में बात की है कि मौजूदा हालात में जबकि मईशत के मुतल्लिक़ तमाम तर तब्दीलियाँ जो हैं स्ट्रक्चरल हैं या किसी और तरीके की हैं, वो सारी हुकूमत उनके इक़दाम ले चुकी है। अगर हमने जो हमारी जो ऑफ़र है, अगर वो हुकूमत उसके ऊपर कोई अमल दरामद करना चाहती है मईशत पे, तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये जो बजट जो है इस वक्त जिसके ऊपर बहस हो रही है, आज बहस क्लोज़ हो रही है, उसके ऊपर अपोजिशन को इत्मीनान में लिया जाए और जो अवाम दुश्मन इसमें इक़दाम उठाए गए हुए हैं उनको वापस लिया जाए और एक अवाम दोस्त और बिज़नेस फ्रेंडली बजट बनाया जाए। पहले तो ये होना चाहिए कि बजट के ऊपर कोई एक कंसेंसस होना चाहिए और आवाम के जो मफादात हैं या आवाम की जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मद्देनज़र रख के हमें बजट में जो है तरामीम करनी चाहिए। अभी भी तरामीम मूव की जा सकती हैं, 2-3 दिन 4 दिन बजट डिले भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसके ऊपर हमारी को पेशरफ्त होती है तो उसके ऊपर मिसाक मईशत भी जो है बाद में एक नेशनल लेवल का तमाम अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमती पार्टी जो है वो कर सकती है। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द वे हेड, जो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर वो ठीक है, मगर ख्वाजा साहब आपने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात का जवाब नहीं दिया। क्या दुरुस्त है कि पार्टी में रस्साकशी शुरू हो गई है कि पार्टी आगे मरियम नवाज ने लेकर चलनी है या शहबाज शरीफ साहब ने लेकर चलनी है? किसका बयानिया चलेगा?
मैं इसका भी जवाब आपको देखें हमारी पार्टी में अप्रोच के जो नस्बुल-ऐन है या जो हमारा बयानिया है वो तो नवाज शरीफ का है, उसमें तो किसी किस्म का रत्ती भर भी शक नहीं है। नवाज शरीफ का जो बयानिया है, मैंने कल भी कहा है कि वो हमारे, लेकिन एक बात के ऊपर हर जो आरा रखने वाला जो हमारी पार्टी में है उसकी कंप्लीट कंसेंसस है कि बयानिया नवाज शरीफ का है और वो नवाज शरीफ का ही बयानिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आइन का बयानिया है, वो आइन की ज़बान बोल रहे हैं कि हकमियत जो है वो पाकिस्तानी अवाम की है। ये हमारा बयानिया है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कतई तौर पे। ना नवाज शरीफ के बयानिए के मतलब को किसी को शक है, ना कोई शुबा है। उसमें मैं शामिल हूँ, उसमें शहबाज शरीफ शामिल है, उसमें मरियम नवाज शामिल है, सब सारे उसमें शामिल हैं, बिल्कुल उसके ऊपर सॉफ्ट। लेकिन अगर किसी पार्टी में कोई अप्रोच का या कोई डिफरेंट स्ट्रेंस जो हैं अगर ओपिनियन के नज़र आए आपको, तो उसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी में कोई लड़ाई शुरू हो गई है, कोई जंग शुरू हो गई है। मैं तो इसको बड़ा हेल्दी समझता हूँ। अगर मेरे में और शहबाज शरीफ साहब के में कोई इख्तलाफ है या शहबाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज का कोई इख्तलाफ है, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है कि जिसको आप झगड़े के से तशबीह दे सकें, कतई तौर पे नहीं है। लेकिन एक हमारी पार्टी में एक राय ज़रूर है कि हमें मौजूदा हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पे तहरीक चलानी चाहिए, उनको रिमूव करना चाहिए। हमें गलियों बाज़ारों में जो है आवाम की जो है वो हमायत से एक एहतजाज शुरू करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये हुकूमत को अपने आप को कम्प्लीटली डिसक्रेडिट कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है ना, लेकिन साथ साथ हम एहतजाज करते रहें, भरपूर एहतजाज करते रहें, लेकिन जो अल्टीमेट जो है ना उसके लिए इंतज़ार करें कि हुकूमत अपने आप को जो है डिसक्रेडिट कर दे। ये एक बात है जिसके ऊपर इख्तलाफात हैं हमारी पार्टी में। इख्तलाफात का मतलब है कि मुख्तलिफ आरा हैं हमारी पार्टी में इस मौजू के ऊपर। अच्छा, मगर ये जो इख्तलाफ ही नहीं है, ज़ाहिर राय का इख्तलाफ अच्छी बात होती है, ये एक तो बाकायदा पॉलिसी इख्तलाफ है जिसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। पार्टी ने अगर मरियम नवाज का बयानिया मानना है तो फिर शहबाज शरीफ से के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मरियम नवाज से बिल्कुल ऑपोजिट है। और मरियम नवाज तो अब अपनी तनकीद में सिर्फ हुकूमत तक रुकी हुई नहीं है, आगे निकल गई हैं। वो वहाँ भी तनकीद कर रही हैं जहाँ के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ साहब के पर जलते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर परवाज़ करने का कभी इरादा ही नहीं रखते, तो फिर पर कैसे जलेंगे? तो क्योंकि वो 10 साल के कर्जों के एहतसाब के बारे में कह रही हैं कि फिर उससे पहले का भी करें, ग्रांट जितनी मिली उतना भी करें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम में जितने पैसे आए उसका भी एहतसाब करें। मरियम नवाज तो बहुत आगे जा रही हैं। देखें, मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि ये जो कमीशन अगर बनना है तो 2002 के बाद से लेकर 2019 तक, ये 30 जून 2019 तक जो है इसमें सब कुछ आना चाहिए। उसमें जितनी बाहर से हमें कर्जे मिले हैं, कोलिशन सपोर्ट्स फंड में को पैसे आए हैं, मैं कोई हिसाब किताब का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सारे के सारे मामला जो हैं जो हमें जहाँ से भी जिस मद में भी हमें बाहर से पैसा आया है उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये एक क्या कहते हैं कि ये सारा कवर होना चाहिए। ये पीरियड जो है 20 साल का जो है का पीरियड जो है ये कवर होना चाहिए। ये सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी और PMLN को जवाब देनी होना चाहिए, बल्कि PMLQ की जो हुकूमत थी जिसके सरबराह जो है जनरल मुशर्रफ थे, या आज जो 1 साल होने को आया PTI की जो हुकूमत है उसका भी हिसाब होना चाहिए। इन्होंने भी जो है जो 5,000 अरब रुपया कर्जा लिया है वो उसका हिसाब दें, कहाँ खर्च किया है। पिछले साल सूद जो है हमारी हुकूमत ने 1,500 अरब दिया था, इन्होंने 2,900 अरब दिया है, वो 1,400 रुपया किस तरह सूद ज़्यादा दिया गया, इसका हिसाब दें। को हिसाब ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो है जो कार्रवाई जो कानून और कायदे के मुताबिक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बड़े सीनियर सियासतदान है और ज़ाहिर आपकी राय बहुत अहम है, पार्टी के अंदर बड़ी मोतबर है। आप किस तरफ हैं? मरियम नवाज की राय की तरफ आपका झुकाव है या शहबाज शरीफ की राय की तरफ? देखिए, मैं फिर आप कहेंगे वो सियासी बात कर रहा है। मैं कहीं इन दोनों के दरमियान में जो है ना मैं जो है ना खड़ा हूँ। मेरी जो है राय है कि इसका कोई जो दोनों पॉलिसीज़ का जो मिक्स है ना वो अल्टीमेट हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। ये मेरी सीरियस राय है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे।
तो ये सीरियस राय है कि कहीं इन दोनों जो पॉलिसीज़ हैं या दोनों जो आरा हैं, कहीं मिडिल में जो है ना वो हमारा रास्ता है, ये मेरे नज़दीक। और आप नवाज शरीफ साहब से भी मिलते रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब का झुकाव किसकी राय की तरफ है, बेटी की राय की तरफ या फिर भाई की राय की तरफ? देखिए, मेरा नवाज शरीफ मेरा लीडर है, मेरा उसके साथ जो है ना इस पार्टी में शहबाज शरीफ से के अलावा जो मेरा ताल्लुक़ है वो तकरीबन 55 साल का मेरा उसका था। मेरा एक जज्बाती सा उसके साथ लगा हुआ है। तो मैं तो हमेशा यही समझूंगा कि मेरी जो राय जो है ना वो नवाज शरीफ के बिल्कुल जो करीब होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो है जो मैं आपको जो इम्तजाज की बात कर रहा हूँ, इम्तजाज की बात वो नवाज शरीफ की राय होगी। मेरे हो सकता मुझे खुशफहमी हो, लेकिन मेरा नवाज शरीफ के ऊपर वो हम जो कहते हैं ना थोड़ा सा शुफा है, और उसका तो मेरे पास शुफा है ही है नवाज शरीफ का। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं राय आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वो मेरी राय है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, वो नवाज शरीफ की राय के करीब है। मुझे क्लेम है कि मैं उनको जानता हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो दोनों की राय है उसका दरमियान का रास्ता इस वक्त पार्टी को अपनाना चाहिए, और उनकी नज़र में नवाज शरीफ की भी राय यही होगी कि इन दोनों की जो एक्सट्रीम राय है उसके दरमियान का रास्ता इस वक्त अपनाया जाना चाहिए।